बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टर्बिलियरिया के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले का जो लेक्चर है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटी हेलिमेंथिस, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। ये तमाम लेक्चर्स मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी से मतलब कोर्स कंटेंट आप उसको ले सकते हैं। ओके, मैं ये तमाम लेक्चर्स वहाँ से मतलब ये कि एज अ गाइड बुक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी को। ओके, तो चले हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। देखो, टर्बिलेरिया प्लेटी हेलिमेंथिस की एक क्लास है, ओके, जिसमें फ्रीली लिविंग मतलब ये कि आर्गेनिज्म आ जाती हैं, फ्लैट वार्म्स आ जाती हैं। अब ये जो फ्रीली लिविंग आर्गेनिज्म है, ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। ये एक मिनट में पेन यूज़ कर लूँ, ठीक है, कि ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैरीन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि ये स्टोन्स पे क्रॉल करती हैं, सैंड पे क्रॉल करती हैं। यह जो वेजिटेशन होती है मतलब विद इन द मैरीन या फ्रेश वाटर के अंदर, तो उस पे ये क्रॉल करते हैं। अब इनको हम टर्बिलेरिया का क्यों नाम देते हैं? क्योंकि ये टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, मतलब चमक प्रोड्यूस करते हैं। जब इनके हमने पहले बात की थी कि इनके अंदर मौजूद होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। ओके, प्रोटोनेफ्रिडिया मौजूद होता है। पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस किया था, नेफ्रिडिया। अब उस प्रोटोनेफ्रिडिया की वजह से मतलब उसके अंदर फ्लेम सेल्स मौजूद होती हैं। अब फ्लेम सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं ये मतलब सिलिया और फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये जैसे ही बीट करते हैं तो इनकी बीटिंग से चमक प्रोड्यूस होती है और इसी चीज़ को हम नाम देते हैं टर्बुलेंस। ओके, तो इसी चमक की बेस पे, इस टर्बुलेंस की बेस पे इनका नाम क्या रखा हुआ है टर्बुलेरिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जो है ना, इनमें 3000 स्पीशीज़ मौजूद होती हैं और ये प्रीडेटर्स हैं। मतलब ये कि दूसरे मतलब छोटे इंसेक्ट्स वगैरह को, दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स को ये क्या करती हैं, किल करती हैं, या डेड जिसके मतलब इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनको ईट करते हैं। ये ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक ह्यूमिड रीजन्स में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि ये जितने भी टर्बुलेरियंस हैं इनकी जो साइज़ है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर है और ये टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। और ट्रॉपिकल की बात कर लें, ये 60 सेंटीमीटर तक भी इनकी लेंथ होती है। और इवन ये कि इनकी जो कलर है, कलरेशन, वो ब्राउन होती है, ब्लैक होती है या डार्क होती है, जैसे कि आपको यहाँ ये नज़र आ रहा है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें ब्राइट कलर्ड हो सकते हैं, जैसे कि रेड है, पिंक है, ये ग्रीन वगैरह ऐसे ब्राइट कलर भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, आपको पता है कि जो प्लेटी हेलिमेंथिस हैं ये क्या होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अब इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज़ एक्टोडर्मिस, और इस चीज़ को हम एक्टोडर्म या एक्टोडर्मल मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या बनाती है, एक्टोडर्म एपिडर्मिस बनाती है। अब ये एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे हमारे स्किन की बात कर लो, दैट इज़ इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द एनवायरनमेंट। उसका एनवायरनमेंट से क्या होता है, डायरेक्ट वास्ता होता है। ओके, तो ये सिलिएटेड होती है और कुछ केस में ऐसे होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसे होता है कि उसके ऊपर माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं। ओके, अब उस एपिडर्मिस के नीचे एक्चुअली मौजूद होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है कि वो एपिडर्मिस को किसके साथ कनेक्ट करती है या सेपरेट करती है, मेसोडर्म से। अपर क्या मौजूद है, एपिडर्मिस मौजूद है। एपिडर्मिस के नीचे एक्चुअली मौजूद होंगे मसल्स, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। फिर होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और मतलब पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, फिर सर्कुलर मसल्स होंगी, फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होंगी, फिर होगा एपिडर्मिस। इस चीज़ को मैं डायग्राम में आगे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, बीनीथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये चीज़ मैंने पहले भी की थी कि दो टाइप ऑफ मसल्स मौजूद हैं, एक है सर्कुलर मसल्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और इवन दूसरे टाइप के मसल्स भी मौजूद होते हैं जो डार्सो वेंट्रली, या मतलब ये कि बॉडी के फ्रंट साइड और बॉडी के बैक साइड पे मौजूद होते हैं। और कुछ ओब्लिकली मौजूद होते हैं, मसल्स मौजूद होते हैं, डायगोनली मौजूद होते हैं। ये चीज़ भी मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा। ओके,
अब ये जितने भी हैं वो उनकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस पे ये सारे के सारे मसल्स मौजूद होंगी। ओके, बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड द गैस्ट्रोडर्मिस। अब आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल और उसकी जो गैस्ट्रोडर्मिस है मतलब इनर एंडोडर्मिस है उसके दरमियान में मेसोडर्म मौजूद होता है। और वो मेसोडर्म एक्चुअली किसके बने होते हैं? पैरेन्काइमा सेल्स। इस चीज़ को मैं दोहरा दूं, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस की बनी हुई है। एपिडर्मिस के नीचे फिर मौजूद होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे सर्कुलर मसल्स और उसके पीछे फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के नीचे ऑफ कोर्स इसमें ओब्लिकली डॉर्सोवेंट्रली मसल्स मौजूद होती हैं। और एंड मतलब अब उसके नीचे मौजूद होता है ये पैरेन्काइमा सेल, मतलब उनकी लेयर मौजूद होती है, दैट इज़ कॉल्ड मेसोडर्म। मेसोडर्म के नीचे फिर क्या मौजूद होगी? गैस्ट्रोडर्म। ओके, तो मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि ऊपर लॉन्गिट्यूडनल मसल है, नीचे क्या है? गैस्ट्रोडर्मिस है। इनके दरमियान में ये पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होती हैं, ये मेसोडर्म मौजूद होती हैं। इस चीज़ को हम डायग्राम में भी देखेंगे। ओके, तो ये वो डायग्राम है जो आप लोगों ने समझना है। ठीक है, तो इसमें ये सिलिया है जो कि आपकी एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद है। अब सिलिया के बाद एक्चुअली क्या आती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपको दिखाता हूँ, डायग्राम थोड़ा कम्प्लेक्स है। तो इवन नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें भी दिया गया, मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ कि ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन दी हुई है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे सर्कुलर मसल्स हैं। अब सर्कुलर मसल के नीचे फिर क्या मौजूद होता है? ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और अब इवन इसी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मतलब इन्हीं में क्या मौजूद होती हैं? ये डार्सोवेंट्रल मसल्स मौजूद होती हैं और ये ओब्लिकली या डायगोनल मसल्स मौजूद होती हैं। ओके, अब उसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कि जैसे मैं हमने पहले ही बात की थी कि ये एपिडर्मिस है, फिर इसका सर्कुलर मसल, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, फिर उसका क्या होगा? ये मेसोडर्म मौजूद होगा। अब यहाँ पे ये आपको मेसोडर्म दिख रहा है और सेंटर में क्या मौजूद है? ये गैस्ट्रोडर्म या आप कह सकते हैं गट मौजूद है। ओके, तो अब इसके एक्चुअली ये सेलोमेट है, मतलब इसकी बॉडी कैविटी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसकी बॉडी के ऊपर चंद ग्लैंड्स मौजूद होती हैं जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा जो ना ये गैस्ट्रोडर्मिस के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, कि इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है वो जो कि एंडोडर्म है वो किसकी बनी हुई है? गैस्ट्रोडर्मिस की बनी हुई है। अब इस गैस्ट्रोडर्म में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है जो कि क्या बनाती है? डाइजेस्टिव कैविटी बनाती है। ठीक है, अब गैस्ट्रोडर्मिस का क्या काम है कि ये एंजाइम सेक्रीट करता है जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में होता है डिफरेंट एंजाइम रिलीज होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल यानी गट रिलीज करती है, गट से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं वो रिलीज करती हैं, और उससे क्या होता है कि डाइजेशन में हेल्पफुल होता है और एंड प्रोडक्ट्स को अब्जॉर्व किया जाता है, जैसे कि हमारे अंदर सिस्टम है। ओके, लेकिन हमारे अंदर बहुत कम्प्लेक्स है, इनमें इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है? ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी देर आर सेवरल ग्लैंडुलर टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद होती हैं। ये चीज़ मैंने पीछे भी बात की है कि बहुत सारे ग्लैंड्स मौजूद होती हैं और उनका डिफरेंट फंक्शन होता है, डिफरेंट फंक्शन रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक है रेप्टाइड्स। अब रेप्टाइड्स क्या होती हैं कि ये रॉड लाइक सेल्स होती हैं, स्वेल हो जाती हैं, और इनका क्या काम है कि ये प्रोटेक्टिव म्यूकस शीट बनाती हैं अराउंड द बॉडी। अब इसका क्या काम है कि ये प्रेडेशन यानी प्रेडेटर से बचाते हैं और डेजिकेशन से बचाते हैं कि वाटर की कमी ना हो जाए। और कुछ एडेसिव ग्लैंड्स मौजूद होती हैं। एक्चुअली इन एडेसिव ग्लैंड का एक सेकंड नाम है कि विसिड्स, विस्क किड्स भी बोल सकते हैं, विसिड्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये विसिड्स ग्लैंड एक्चुअली क्या करती हैं कि ये केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी बेस पे ये अपनी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट है, तो उस सबस्ट्रेट पर अटैच होने के लिए ये मतलब केमिकल सेक्रीट करते हैं। ओके, अब कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम रिलीजर ग्लैंड भी नाम देते हैं। जब इनको अपने उस मतलब सबस्ट्रेट से उठना हो, ठीक है, मतलब वहाँ से
जाना हो बाहर के उठना हो, तब वो क्या करते हैं कि उस अटैचमेंट को डिसॉल्व करते हैं, ख़त्म करते हैं जैसे रिक्वायर्ड होती है। ओके। तो एक्चुअली आज हमने मतलब टर्बुलेरिया में उसकी जिस जनरल बॉडी को डिस्कस की है, बॉडी वाल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, अपना पुराना वास्ता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके। अल्लाह हाफिज़।